बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली में कैसे हैं आप। तुसी ठीक हो? फेसबुक वाले हो तुसी किद्दां भी तुसी ठीक हो? जब भी कभी पाकिस्तान फोन कर लेते हैं तो सब बताते हैं हाय बड़ी गर्मी मैं कहनी तुसी मैनू इदां दस दिओ जिद्दां मैनू गर्मी बारे पता नहीं। मैं कहनी गर्मियां दी धुप्प इदां सेकी है जिद्दां सर्दियां दी धुप्प नहीं सेकी दी है। ते मूँह इदां साडे हुंदे सी कि सर्दियां नूं होर ते गर्मियां नूं होर अच्छा जी, नाश्ता कर गए हैं सारे। नाश्ता आज बनाना मिल्क शेक था जो अक्सर आप मेरी वीडियोज़ में देखते हो। तो मैं कहा चलो मैं तुहानू अज बनया हुआ दिखा देनी। सबको मैंने तैयार करके नाश्ते करा के बच्चों को बड़ों को सभी को मैंने जो है भेज दिया है। तो अब मैंने कर ली हैं सफाइयाँ शफाइयाँ। तो मैं अब नाश्ता कर रही हूँ हैं। मैं कहा चलो चाय मैंने बेड टी पी ली हुई है तो इसलिए मैं अब जो है ना इसको लिफ्ट करा रही हूँ बनाना शेक को। वैसे भी दूसरी बात ये है कि वद्दा पड़ा था यानी बढ़ गया था तो मैंने कहा अब ज़ाया ना हो तो मैं पी लूँ उसको। तो बाकी लोग कहते हैं कि आपका किचन बहुत सिंपल है। ये आते हुआ प्यारी बात कही उन्होंने अपने हिसाब से जैसे उनको समझ आई। लेकिन मैं तुहानू यही कहूँगी जिन्ना लाइफ स्टाइल तुहाडा सादा हो उतनी जिंदगी आपकी कंफर्ट होगी है। देखो मेरे बच्चे छोटे हैं, सबसे ज़्यादा जो मेरी ज़िंदगी का जो मकसद होना चाहिए ना अभी उनको वक्त देना होना चाहिए। अभी का वक्त दिया हुआ ना आने वाले वक्त में ना मेरे काम आएगा। मैं इतने अन्य कैबन बना रहा मैं घर को लग्जरी बना लूँ लेकिन उसको साफ भी तो रखना है ना। वो सारा कुछ करके यहाँ यूरोप में रह के सारे काम आपे करने पैंदे, नौकर तो होते नहीं है कि इतना कुछ करके फिर वो आके काम करे, नहीं तो खुद ही करना है। तो मेरे जैसी जो खातून होगी उसको चाहिए कि हर वक्त घर साफ सुथरा होना चाहिए। तो इतना कुछ मैं होर कर ला। बस मेरा ये जो है ना सिंपल सा किचन ये मेरे लिए बड़ा कंफर्ट है। मैं इसको बहुत अच्छे से साफ कर लेती हूँ करके घर वालों को बच्चों को खाना शाना अपने आप को वक्त दे पाती हूँ। जितना मैं खलारा अल्लाह दे बंदे पाऊँ उतना मेरा काम बढ़ जाएगा। फिर मैं अपने आप पे भी तवज्जो नहीं दे सकती। आपको पता है शायद तुम पता हो या औरतों को तो पता ही होती है ये बात कि जब उनके बच्चे हो जाते हैं उनका कितना वक्त जो है वो मसरूफ हो जाता है। तो वो जितने खलारों से बचेंगी उतना वो अपने आप को और अपनी फैमिली को वक्त दे सकेंगी। तो इसलिए बाबा जी मैं इसमें बहुत कुछ नहीं कर रही। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी इन फ्यूचर मैं नहीं करूंगी, नहीं, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं फिर बच्चों की बात भी माननी पड़ती है। क्योंकि अभी फिलहाल बच्चों को इतनी सेंस नहीं है, वो समझते हैं ठीक है मम्मा जो कर रही है वो बेहतर है। तो मैं फिर किचन को ना ऐसे सादा रखना ही पसंद करती हूँ और ये कुल मेरी दुनिया है। मुझे जैसा किचन दुनिया में नजर नहीं आता जैसा मेरा है। यानी हर बंदे को अपनी आजिज़ी में रह के अपनी चीज पे मैं कहती हूँ सेटिस्फाइड होना चाहिए। जो भी अल्लाह ने उन्होंने दिता जो भी दिता। मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमारे अब्बू बिजनेसमैन थे जब हमारा बचपन था, ठीक है। तो आपको पता है उस वक्त में पैसा था लेकिन मेरी अम्मी इतने सादा थे कि अगर घर में एक कबड़ थी ना हम बहन भाइयों के लिए कपड़ों के लिए तो मेरी अम्मी को इतना नहीं था भी मैं दूजी भी ले ला पैसा होने के बावजूद उन्होंने उस जिंदगी को सादा ही रखा भी जिन्नियां अलमारियां फिर उन्हें कपड़े भी लेके देने उन्ना खलारा भी पाऊ। माशाल्लाह इतने बहन भाई हैं, नौकर वाला सिस्टम तो था नहीं भी मैं इनको संभालूंगी या मैं खिला रही। मेरी अम्मी ने समझदारी से काम लिया ना। तो वो मेरी अम्मी ने बहुत, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताया भी था कि साढ़े घर एक ही डिनर सेट सी मेहमाना वास्ते, ठीक है। हालांकि अच्छे हालात होने के बावजूद अम्मी ने दूजा नहीं लिया। सिर्फ अम्मी का ये ज़हन था कि जितना खलारा हम डाल लेंगे उतना मेरे पे बर्डन आएगा, क्योंकि मेरी अम्मी के काम बहुत सारे होते थे। बहन भाइयों को संभालना था, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में थी, सब साथ थे। तो फिर आपको पता है कि वर्कर का खाना भी अम्मी बनाती होती थी। तो इसलिए फिर अम्मी ने वो चीज़ों को ना उतना ही सादा रखा जिसमें वो खुद अपने आप को कंफर्ट महसूस करती थी और बड़ा अच्छा किया। और मैं उनकी इस बात से बहुत ज्यादा अपनी अम्मी की बात से खुश हूँ, एग्री हूँ कि हर चीज होने के बावजूद उन्होंने लाइफ स्टाइल को सादा रखा। इसलिए कि वो कहती है कि जिंदगी जितनी सादा होगी उतनी मैं मुतमईन रहूंगी। तो गल विच आ सी बाबा जी, तो मैं तुहानू दसती कि मेरे किचन सादा होने की जो बात है वो विचों विच यही आ। ठीक है, ये पीती हूँ फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं कुकिंग। अल्लाह दे बंदे, वैसे ये बड़ा ही टेस्टी है। मैं ना जब बच्चों को दे रही थी तुहानू पता उदो सानू आदत है कि जब बच्चों की चीज में से कुछ खानी जाए वो बच जाए तो माँ ने खानी होती है। बहुत मजेदार ये मिल्क शेक बनता है। बनाना मैं तो एवं चाह पीछे पई है, चाह दीवानी अल्लाह दे बंदे। लेकिन ये जो हेल्दी फूड है ना ये बड़ी चंगी है।
ਤੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਮਕਾਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैं कहनी किन्ना तुसी सबर दा घुट पी के कमेंट्री सुनी होनी। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में, ये मैंने निकाली थी डी फ्रोज होने के लिए हैं। तो बस मेरा मेन्यू पलट गया था, तो यानी वो नहीं बना जो मैंने सोचा था। तो कदी कदी जो असी सोचीदा वो नहीं हुंदा, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता, तो हुंदा ही ज़्यादा ऑपोजिट है। तो अच्छा, मैंने यहाँ पे निकाली प्राउन, उसको मैंने अच्छी तरह धो लिया। पैकेट से निकाल के भी ना जब चीज़ डी फ्रोज रखते हो उसको धोया करें, मैं ज़रूर धोती हूँ। धो के मैंने फ़ौरन से शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये करती हूँ कि जो भी चीज़ बनानी है उसको किचन टावल से या टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेती हूँ। चिली सॉस, सोया सॉस, स्वीट चिली सॉस, ऑयस्टर सॉस, ये मैंने 3-4 सॉसें इसके अंदर डाली हैं। डाल के बस इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये सोया सॉस है, यानी आपे हुण हिसाबा ला लो कि शीशी सोया सॉस दी है, तो हुण इत्थे ज़बान भी उल्टन लगी सी। टैमो टैम फड़ ली, मिक्स कर लिया, मैरिनेट करके एक बनने लगाया। मैंने यहाँ पे लिया मैदा, मैदा लेना है। अच्छा जी बाबा जी, ये हमारे पास है मिक्स स्पाइसेस। इसमें पता क्या है, नमक है, काली मिर्च है, गरम मसाला है, खुश्क धनिया है, ज़ीरे का पाउडर है और पपरिका पाउडर है और हल्दी है। यानी टोटल जो मिक्स मसाले हैं ना, ये मिक्स स्पाइसेस वो है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा पपरिका मैंने ऐड किया, ठीक है। तो ये डाल देंगे तकरीबन। ये हम स्पाइसेस सी ये बना रहे हैं, ये प्राउन है, ये तो जुड़े ही पिया। अच्छा, आपके पास मिक्स स्पाइसेस नहीं है ना, तो आप जितने 4-5 मसाले होते हैं ना, नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरे का पाउडर, धनिए का पाउडर है ना, सुरख मिर्च, ये सारे आप डाल सकते हैं मैदे में, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बंब नहीं वजू के मिक्स स्पाइसेस ही पाने, ओदा मतलब यही हुंदा। तो बस डाल के ना ढक्कना लगा के आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें तो बहुत अच्छी कोटिंग होगी, जैसे ये हुई है। हाथ ना तुसी कोटिंग ना करो, किसी चीज़ में डाल के आप कोटिंग कर लें, लेकिन ये मैदा थोड़ा सा बढ़ गया, इसको आप किसी चीज़ में एयर टाइट जार में पा के रख दो। बाबा जी फिर काम आजूगा। इत्थे मैं लपाया की कहते ने जैतून का तेल, फ्राई वाला तेल मुक्का, तो फिर मैंने ये डाल लिया। चलो 2-3 दफ़ा इसको मैं एक तेल में ना चीज़ फ्राई करके 2 से 3 बार फिर उसको मैं सुट देती होती हूँ। तो मैं उतों आई, मैं कहा तेल गर्म हुंदा, तो चलो मैं वैदर देखती हूँ। बारिश हुई, रात में बारिश होने लगी, फिर हट गई, फिर सुबह होने लग गई, फिर बच्चों के स्कूल जाने पे हल्की सी हुई हटी, तो बच्चे भाग गए स्कूल। तो बड़ा ही प्यारा मौसम, बड़ा वधिया कि मैं कहनी हाँ छड्ड गल्लां। हुण मैनूं ये ना कहो भी साडा गर्मी दा मौसम आ ते तुसीं अपना मौसम दिखांदे हो। अल्लाह दे बंदे हो, हुण चल एक बंदा तां सही मौसम च हैगा ना। चलो ये जी, बल्कि बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी अच्छे मौसम है, तुसीं शुक्र करो कि जे असी नहीं तो चलो वो तो बेचारे ज़रा मौजां च है ना, गर्मी तो उन्हों की जान छुट्टी हुई है, तो अल्लाह ताड़ी भी छुड़ावे। तो वो मैंने अरबी और आलू रखे, पहले भी बनाए थे। आज मैं उसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी हैं। ये मेरे पास स्टीमर है, इसी में ही बाबा जी मैंने इसको फ्राई किया है। इतना अच्छा फ्राई हुंदा ना, इदा बहुत अच्छी चीज़ फ्राई होती है। मैंने यहाँ पे अरबी को इसी तरह काट लेना है। मैं पहले लंबी लंबी काट के बनाई थी अरबी, और अकेली अरबी बनाई थी। आज अरबी आलू बनाएंगे। अरबी 3 तरीक़ों से बनाई जाती, सादा अरबी बनाई जाती, अरबी आलू बनाए जाते और अरबी विंगन भी बनाए जाते हैं। तो भाजी बेंगना नूं हुण मैं विंगन कहता है, तो बेंगन, तो आलू को मुझे पता ना लगे भी हुण वो मैं ज़रा गोल टाइप में काटी है, गोल ते टेढ़े टाइप च गोल कट के ना उस विच वाडा ला के ऐसा मैंने उसको 3 कॉर्नर वाला काट लिया। तो आलू फिर मैं इदा लंबे लंबे काट ले, तो उसको सिंपल ना नमक मिलाया ना कुछ, बस पानी में डाल के ना अच्छी तरह हाथों से मल के ना मैंने उसको धो लिया। तो यकीन करो दी लेस निकल जो। इधर से हमारी प्राउन फ्राई हो गई है, 5 से 7 मिनट में फ्राई होगी। इस तरह का सॉफ्ट बनी, बिल्कुल नहीं अकड़ी, कलर हो जाए तो तुसी इनू इचो काढ़ लो। तो जे तुहाडे कोल ये नहीं स्टीमर अवेलेबल नहीं है फ्राई के लिए, तो भाजी तुसी डायरैक्ट तेल च पा के काढ़ लो, तद भी कोई नहीं। तो मैंने कहा हूँ थोड़ियाँ जी परोना बनाइया हैं तो उसको प्लेट पे निकालूंगी तो वो बड़ी चूंगा सी लगेंगी। तो मैंने कहा चलो ना बाकी प्लेट सलाद से भरते हैं, जिसमें खीरे, बंद गोभी और टमाटर काटूंगी। थोड़ी इसलिए बनाई है कि बच्चे खाते नहीं हैं मछली, बहुत कम खाते हैं। एक मछली है पता नहीं उसका की नाम, वो ही पसंद करते हैं, वो भी काली मिर्च नमक लगा के बस स्टीम सी की हुई फ्राई सी, बस इदा दी। तो फिर मैंने वो साथ वो करके, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त सा एक प्लेटर सा रेडी हो गया है। साथ में मैंने स्वीट चिली सॉस इसके साथ ली, वो भी इसके साथ मज़े की लगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी सॉस रख के खा सकते हो किसी भी चीज़ के साथ, उसके फ्लेवर को इन्हेंस कर सकते हो, चटनी दही जो भी तुहाडा दिल करे, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो आ देखो इहदा कोलों जिहा नाराज़ा, बहुत ज़बर नाराज़ा कहता
कोलों जहा नज़ारा तो बड़ा ज़बरदस्त इहदा नज़ारा। तो फिर बाबा जी मैंने रखा 2 सिंगों वाला बुजुर्ग भांडा है, उसमें डाला थोड़ा सा जैतून, आधा कप डाला होगा। सब्ज़ी तेल में बनी अच्छी लगती है, लेकिन मैंने उस हिसाबे से 1 किलो के करीब वेजिटेबल है, उस हिसाबे से बहुत तेल नहीं पाया, आज नॉर्मल सा ही डाला है। वो पीछे जो फ्राई वाला तेल है ना, उसको मैं रिमूव कर दूँगी बोतल में जब ठंडा होगा। एक प्याज बड़ा काट के इसमें डाल दिया, बस छुरी से ही इसको मैंने ऐसे थोड़ा सा हिला देना है, फ्राई होता जाएगा। तो फिर मैंने कहा साथ में इसी तरह टमाटर काटेंगे। कुछ का होता है कि वो सारी सब्जी हर चीज़ पहले काट के, जैसे ज़्यादातर मैं भी करती हूँ, फिर कुकिंग शुरू करती हूँ। लेकिन जब हमें बड़े सारे काम होते हैं तो हम शॉर्ट काम ऐसे करते हैं कि प्याज कट के पाता, नाल ही असी मिर्चा लसन जो भी है एक कट्टी दा, फिर जब वो कट जाता है प्याज फ्राई वो विच पा दो, साथ ही सब्जी काटने लग जाते हैं हम, है ना। इस तरह करके भी बड़ी अच्छी सी ना हमारी टाइम की बचत हो जाती है। तो भाजी इत्थे 1 टेबल स्पून पाया लसन अदरक का पेस्ट। फिर मैं यहाँ पे कढ़ने आ गई मसाले, मैं कहा इत्थों कड्डो उत्थे जाओ। यहाँ फिर ना मैंने 1 किलो सब्ज़ी है, 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1/2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरे का पाउडर, धनिए का पाउडर, थोड़ी सी मैंने 1/2 टीस्पून आज डाली है हल्दी, अच्छी लगती है, और 1/2 टेबल स्पून से कम मैंने नमक डाला है। नमक तुसी फिर अपने हिसाबे ना पा लो, नमक का फ़र्क होता है, इसलिए मैं आपको नमक के बारे में बताती हूँ। मैंने जो 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा कम डाला है, थोड़ा टकना ला दिया कि मैंने कहा मसाला बन जाएगा। आज हम अरबी को भाजी बिल्कुल फ्राई नहीं करेंगे, वो इसलिए कि कुछ लोग फ्राई करके बनाते हैं, ज़्यादातर लोग फ्राई बनाते होंगे। कभी फ्राई भी बन जाती, कभी विदाउट फ्राई भी, और लेस बिल्कुल नहीं होगी, ऐसे ही बनाए। अच्छा, यहाँ मैंने अरबी डाल दी है, इसको अच्छी तरह मल के धो लिया, इसकी लेस ख़त्म हो गई थी, थोड़ी थोड़ी रह गई होगी। यहाँ पे 5 से 7 मिनट बाबा जी तुसी अरबी नूं भुनना, तो यहाँ पे भी इसकी लेस जो है ना भुन के ख़त्म हो जाएगी हैं। अभी इसको भुनते रहने देना है, आलू नहीं बेचा ये दबने, वो इसलिए कि आलू फिर भाई जान सारे विच मिक्स होके हलवा बन जाएंगे। तो उधर मैंने कहा चलो फ़िलहाल शाम को बच्चों ने आना, ये लंच बना रही हूँ, तो मैंने कहा अभी ना मैं जितनी रोटियों का आटा पड़ा ना 2 का, तो ये 2 रोटियाँ ही बनाती हूँ, तो बाकी उनके आने पे ना नया आटा गूंद के ना मैं ताज़ा रोटी बनाऊंगी। इसलिए फिर ये जो कल का ही आटा गूंदा पड़ा था बचा हुआ, उसी की मैं आपको रोटी बना के ना दिखा रही हूँ हैं। तो बाबा जी पेड़ा कड्डा, रोटी वड्डी की थी तो तंदूर पे डाल दी। तंदूर के बारे में इतना माशाल्लाह लोग पूछते हैं, आपकी मोहब्बत का बड़ा ही शुक्रिया कि आप हमें मोहब्बत करते हो। मैं तुहानू लाइव भी दिखाऊंगी भी, उतों रोटी पाई तो भाजी तंदूर जो है वो मैं थोड़ा सा हल्का किया हुआ है। यहाँ पे मैं ये भून के ना अब इसमें आलू पा के उसको मिक्स करके ना फिर मैं इस पे ढक्कना लगा के उधर रोटी की तरफ तुर जाऊंगी। तंदूर हल्का सा किया हुआ है मैंने लो पे, तो इसलिए रोटी जो है ना अभी पकेगी नहीं, बस ढक्कना लाता तो फिर मुड़ते हैं हम अपनी रोटी की तरफ। उतने में रोटी भी नीचे से पक गई तो भाजी विच पा दो हुण तंदूर दे। तंदूर बाड़े बड़ा पूछ बाड़े, हायो रब्बा हुण जबान फिर कसन वाली हो गई। मैं कहनी नौ ही वधाने पैने है कि पेच कस जिहड़ा वो लैदा ना लैना पवे, यही पेचा ना कस ली। तो ये तंदूर में रोटी बनी, पक गई, ऊपर डाल दी दूसरी, बाहर निकाल ली उसको, दूजी विच पाती, उसको भी निकालेंगे। इसको हम मक्खन से चोपड़ लेंगे। चोपड़ी रोटी बड़ी प्यारी, जहाँ से सड़ी सड़ी थी वो मैंने ऐसे ऐसे करके उसको वहाँ से फेंक के जो है उतार दिया है। यहाँ पे हमारी बन गई क्या कहते हैं आलू अरवी, बड़ी मज़ेदार। और घी डाल लें, मैंने कम घी डाला है और तो कोई मसला नहीं। इस पे जो मेरी मम्मा कहते थे कि आप लोगों ने ना लीमू लाजमी डालना होता, तो ये अरवी ना बहुत मज़े की खट्टी खट्टी लगती है। तो बंच ऑफ था हमारे पास धनिया, तो भाजी वो उत्ते भुखिया ताज़ा ताज़ा। तो यहाँ पे रोटी पे रखी मैंने क्या कहते हैं ये सब्ज़ी और ये वाला प्लेटर और ये वाली सब्ज़ी। इतना मज़े का खाना बना के छड़ गल्लां दो। सिंपल सा यूनिक सा, प्राउन को इसी तरह फ्राई करें। अगर आप लोगों ने फ्राई करना है इसी मेथड से, यही सॉसें पा के बड़ी तरह मैंने प्राउन भी बनाई हुई है। तो बस इसको किसी भी सॉस के साथ लगा के खाएं। सॉफ्ट बनी, बिल्कुल भी अकड़ी नहीं है। तो वो जी हमारी रोटी का मैं हमेशा बताती हूँ कि ऊपर जब हम सालन डाल के खाते हैं ना रोटी दे, तो बाबा जी छड़ गल्लां दो के तबाहियाँ मच जाती हैं। इतना मज़े का ये सालन और खाना रोटी सब्ज़ी लगती है ना। वीडियो मुक्की, गल्ले नहीं मुक्की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।